कर दिया, और कुछ करना है नहीं। चलो, आज हम लोग अभी तक क्या क्या देखे हैं एक बार जस्ट समराइज करता हूँ। हमने देखा था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स क्या लगता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स क्या लगता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप पर फोर्स क्या लगता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप पर टॉर्क क्या लगता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप के पास कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी कितनी होती है। ये सब देख चुके हैं शायद। हाँ सर। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि जाइरोस्कोपिक रेशियो बताया था ना, एंगुलर मोमेंटम और लिनियर मोमेंटम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। हाँ सर, बताया था। वही बताया था। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में कितना होता है। ठीक है, सो गोइंग बाय द टॉपिक, इसका नाम हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यस सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि आप लोग शुरू में पढ़ चुके होंगे कि स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यस सर। मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, हाँ और सर। एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। मालूम है ये सब? यस सर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है, एक्चुअल में ये मूविंग चार्ज ही तो है ना। हाँ सर। तो ध्यान से देखोगे तो जो मूविंग चार्ज है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। कितना होगा, कैसा होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, ये सब अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्टैटिक चार्ज की वजह से कितना होता है, किस डायरेक्शन में होता है, इस सब के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल कूलम्स लॉ था, याद होगा आपको। तो यस सर। वही कूलम्स लॉ पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडामेंटल था। मैग्नेटिक फील्ड का वैसे ही फंडामेंटल है, जिसको कि बायर्ट सावर्ट लॉ कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कूलम्स लॉ किसके लिए डिफाइन था? पॉइंट चार्ज के लिए, हाँ है ना सर। बेटा? तो कूलम्स लॉ जैसे पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन था, वैसे ही बायर्ट सावर्ट लॉ आपका करंट एलिमेंट के लिए डिफाइंड है। जब हम करंट एलिमेंट कहते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर है, किसी भी शेप साइज का है, ठीक है, रैंडमली, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर हम इस कंडक्टर में छोटा सा कोई भी मान लो डीएल लेंथ लेते हैं, तो अगर ये डीएल लेंथ है तो इस छोटे से लेंथ को स्ट्रेट समझ सकते हैं। हाउएवर ओवरऑल कंडक्टर कितना भी कर्वीलिनियर क्यों ना हो, यस सर। तो ये जो डीएल लेंथ है, जिस डीएल लेंथ में करंट इधर जा रहा है, तो I इंटू दिस डीएल, ये जो वेक्टर है, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। मैंने आपको उस समय भी बताया होगा जब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बताया था, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बताया था। यस सर। तो ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर, किसी पोजीशन पर, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर जिसका की पोजीशन वेक्टर R है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into this ideal current element cross R upon mod of R का क्यूब। ठीक है, तो सर ये एक्सपेरिमेंटली आया क्या ये रिजल्ट? अगर सच में पूछोगे तो हाँ, पहली बार जब आया था तब एक्सपेरिमेंटली आया था, लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट को जब पढ़ा गया, जिसमें कि म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट को सी स्क्वायर वैल्यू दिया गया, चार्ज पार्टिकल के मोशन को नॉन रिलेटिव क्या बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब एनालिसिस किया गया, फिर ये एस्टेब्लिश भी हो गया। बट हाँ, टू स्टार्ट विथ इट वाज एक्सपेरिमेंटल ओनली। ठीक है, यस सर। सिमिलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे अगर, तो उसमें पॉइंट चार्ज था, इसमें करंट एलिमेंट है। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह उसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। हाँ सर। अच्छा, उसमें क्यू बाई आर स्क्वायर था, लेकिन आर स्क्वायर में क्या था कि आर से ऊपर नीचे वेक्टर फॉर्म में लिखो तो समझ रहे हो, नीचे वेक्टर आर का क्यूब, ऊपर वेक्टर आर आ जाता था। Yes, ये sir. क्रॉस प्रोडक्ट नहीं था, तो ये सब कुछ सिमिलैरिटी है। ये बायट-सावर्ट लॉ है। अब इस बात जैसे जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या किया था, पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ यूज किया था, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन की मदद से, कैलकुलस के हेल्प से डिफरेंट चार्ज काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ठीक वैसे ही इस बायट-सावर्ट लॉ को यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेप साइज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से अलग अलग पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, ओके सर। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू -7। 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की टोटल वैल्यू केवल 10 रेज टू -7 होगी, बाकी यूनिट यूनिट अपना देख लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो अब सीधे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। आज का हमारा पर्पस है ये सारे एप्लीकेशन देखना। एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। जल्दी से 2 मिनट में तो कॉपी कर लीजिए। सर 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 हो गया? सर हाँ सर। सर तो आर वेक्टर क्या है सर? क्या, जोर से बोलिए बेटा। सर आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है सर। समझ गए?
हाँ सर। आर पोजीशन वेक्टर of point at which magnetic field is to be calculated. अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं सर। चलो सबसे पहला फर्स्ट एप्लीकेशन, हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ straight current carrying wire, ठीक है। मतलब एक ही बार फाइनाइट वायर का कर लेंगे तो इसी से सारे काम हो जाएंगे, इसके लिए यहां से शुरू किया। मतलब मेरे पास मान लीजिए कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, कुछ भी ये मान लो, इसमें ये मेरा करंट का डायरेक्शन है और करंट की वैल्यू आई है। यहां पर कोई पॉइंट पी है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो किसी भी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से जब डिस्टेंस बोलते हैं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही होता है ना बेटा। यस सर। तो ये पॉइंट पी इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर है। इस कंडक्टर का दोनों एक्सट्रीम पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट एंड पॉइंट पी से कुछ फाइनाइट एंगल बनाएगा, है ना। यस सर। तो ये फाइनाइट एंगल हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। तो आपको पॉइंट बी पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ आया? ट्राई करोगे या बताऊं? सर ट्राई करना है। ट्राई करते हैं। जी जी। यानी कि आपका आंसर किस किस टर्म में होगा? आर, अल्फा, बीटा, आई, ये तीन चीजों के टर्म में होगा।
सर मुझे एक आया, आया, बताइए क्या आया। यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं कि यहां से थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेते हैं। ठीक है, छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेते हैं। तो ये जो पार्ट हो गया मेरा, ये लेंथ, ये डीएल हो गया, और इसमें करंट आई जा रहा है, तो ये आइडियल करंट एलिमेंट हो गया। हो गया। हाँ सर। अब इस आइडियल करंट एलिमेंट के कारण अगर हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड लिखें, तो बायट-सावर्ट लॉ से उस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर। आर को मैं दूसरा नाम दे देता हूँ, ये स्मॉल आर है तो मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ या कुछ और लिख देता हूँ, अपॉन मॉड आर का होल क्यूब। ये फॉर्मूला है मेरे पास। हाँ सर। अब इस फॉर्मूले में फिटिंग करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एक तो ये डीएल लेंथ चाहिए, ये आर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस चाहिए जो ब्लैक वाला लाइन है, और आइडियल और आर के बीच का एंगल चाहिए। तीन चीज चाहिए तभी हो पाएगा। हाँ सर। पक्का? सबको समझ आ रहा है? क्योंकि अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसके लिए पहले ही पूछ ले रहा हूं। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। नहीं। अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दोबारा से डायग्राम बनाया था, या यहीं पे बनाया था, समझ आ जाएगा, शायद नहीं आएगा तो देखेंगे। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसा, ये आर है, ये थीटा है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? आर सेक थीटा। आर सेक थीटा। वेरी गुड। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये क्या हो जाएगा? आर सेक थीटा डी थीटा। आर सेक थीटा डी थीटा। तो ये डीएल कितना हो जाएगा? ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, आर इस सेक। हाँ, इस छोटे वाले ट्रायंगल को अगर तुम थोड़ा सा जूम करोगे, तो ये एंगल थीटा होगा। ये है आपका आर सेक थीटा डी थीटा, और ये है डीएल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएल कॉस थीटा इज आर सेक थीटा डी थीटा। यस। सो डीएल कॉस थीटा इज आर सेक थीटा डी थीटा। तो मुझे डीएल मिल जाएगा आर। बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या? सर वो थीटा होगा या थीटा प्लस डी थीटा? ये बेटा, ये थीटा होगा। ये थीटा होगा। थीटा प्लस थीटा कैसे होगा? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से थीटा प्लस डी थीटा आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है। कॉमन सेंस सोच, ऐसे सोच, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, हाँ। ये ग्रीन वाला लाइन अपनी जैसे थीटा टर्न हुआ, तो ये परपेंडिकुलर के अपनी जैसे थीटा टर्न होगा, सिंपल। और नहीं तो ये दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी लगा दे। ठीक है, अब इसमें पुट इन करते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसमें इसको पुट करेंगे तो डीबी
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, डीएल को लिख दिया मैंने आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आर क्या हो गया, आर सेक थीटा डी, आर सेक थीटा, हाँ है ना? हाँ सर। बोलो। अब क्रॉस आर है, मतलब साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सर वो थीटा प्लस डी थीटा ही है। नहीं, हाँ बिल्कुल सर। भी नहीं। सर आप देखो सर, उसमें से देख लिया मैं। अब देखो, ये है तुम्हारा, ये वाली लाइन है आपका आर वेक्टर, ठीक है? ये जो रेड वाला लाइन है ये है आर वेक्टर, और ये वाला लाइन है डीएल वेक्टर। ये है आपका आर वेक्टर और ये वाला लाइन है डीएल वेक्टर। तो आर वेक्टर और आईडीएल वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा होगा। हाँ तो ये 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है? अब ये अगर 90 प्लस थीटा हो गया तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम ए क्रॉस बी में, तो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। तो आर क्या है मेरा, स्मॉल आर सेक थीटा है, इसका क्यूब। यहां तक ठीक है? अब इसको हम इंटीग्रेट तभी कर सकते हैं जब सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। यस सर। तो क्रॉस प्रोडक्ट देखो मेरे सामने, ये दिख रहा है मेरा पेन आप लोगों को? हाँ, तो ये आईडीएल है और ये आर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये इसके टेंजेंशियल होगा। हाँ सर। तो आगे बढ़ने से पहले जस्ट मैं एक बार डायरेक्शन बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन क्या होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड का, वैल्यू जो भी है इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन जनरल, किसी भी पॉइंट पर देखेंगे यहां से आर डिस्टेंस पर, तो हमेशा ये जो आर रेडियस का सर्कल है इसके टेंजेंट के लॉन्ग रहेगा ना बेटा? हाँ सर। ये बात समझ आ रहा है? Yes. आपका क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से भी यही बता रहा है ना? बोलिए। अच्छा, तो इस पॉइंट पर जितने मैग्नेटिक फील्ड है, किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, मैं इसी पॉइंट पर कहूं, ये सब इसके अंदर हैं। अगर इस प्लेन की बात करें हम, जिस प्लेन में हमारा पॉइंट पी है, इस प्लेन पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे लेंथ की वजह से इनटू द प्लेन ही होगा ना। आइडियल क्रॉस आर यही बताता है, हाँ ए सर। क्रॉस थंब का डायरेक्शन इनटू द प्लेन, है ना? यस सर। तो हर आइडियल के कारण पॉइंट पी पर फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक? तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो उससे पहले देख लो, ये नीचे से क्यूब थीटा है, तो ये गया, ये गया, ये गया, आर क्यूब है तो ये आर और ये आर, आर स्क्वायर, तो नीचे सिर्फ आर बचेगा, है ना? यस सर। तो मेरा बी हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इधर हो गया साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा यहाँ पर अपॉन आर, इसका इंटीग्रल फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस बीटा। अल्फा बीटा मैंने कैसा लिया है देख लो, उसके हिसाब से डिपेंड करता है, नीचे लिया है अल्फा या ऊपर लिया मुझे नहीं याद है, देख लेते हैं। नीचे बीटा, तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा, ठीक है? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस बीटा से प्लस अल्फा, होगा ऐसा? Yes, sir. तो कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, तो b इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट चैप्टर में सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक स्टेप समझ के कॉपी कर लीजिए। संप्रीति सुन रही है? हाँ सर। हाँ, तुमने व्हाट्सएप भेजा है, मैं जस्ट वही देखा अभी। ठीक है, आपने क्या किया देखिए, समझिए इस बात को जरा। मैं कहता हूँ, जब भी कभी दो लाइन, जैसे ये वाला जो लाइन है डी थीटा वाला, तो ये तो ज्योमेट्री आपके सोचने का तरीका है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये दोनों लाइन अगर डी थीटा छोटा है तो हम लोग ऑलमोस्ट पैरेलल मानते हैं। तो जब हम लोग ऑलमोस्ट पैरेलल मानते हैं तो जहां आपने 90 माइनस डी थीटा लिखा है ना, वो 90 होगा। डायग्राम दिखा? हाँ सर। जो 90 माइनस डी थीटा आपने लिखा है ना, वो अप्रोक्सीमेट करना। हाँ वो 90 है। ठीक है, वो 90 है, तभी तो हम उस लाइन को आर डी थीटा बोल पाएंगे। हाँ सर। क्योंकि किसी भी आर वेक्टर में अपनी जगह से थीटा जाता है, तो जो लेंथ ऑफ आर थीटा बोलते हैं, वो तो तभी जब लेंथ कांस्टेंट है। समझ रहे हैं ना आप? हाँ सर। तो ये दोनों आर जो वहां से, ठीक है, समझ गए ना? सर ये ज्योमेट्री देखने की वजह हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्या? लाइक अगर x इक्वल टू आर tan थीटा दिख रहा है तो सीधा dx इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हाँ, कर सकते थे, कर सकते थे, कर सकते थे, बट विजुअलाइज करना कि एग्जैक्टली कहां पर है, इसके लिए मैंने ऐसा बताया। कर सकते थे। ओके सर। आगे बढ़ू क्या? सबका हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब मैं नहीं बताता हूं, आप लोग खुद इसमें जितनी पॉसिबिलिटी है सबके लिए फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला तो वही है जो मैंने लिखाया है, आपको याद वही रखना है, बट इसको यूज कैसे करेंगे इसके लिए बता रहा हूं। जितने भी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, जैसे सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इस लाइन से ये वाला पॉइंट P एकदम सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब ये दोनों एंगल सेम है ना? यस सर। ये हो सकता है। एक्सप्रेशन तुम लोग खुद लिखो, मुझे नहीं आता, मैं नहीं लिखने वाला। केस 2, जस्ट एक एक स्टेप आगे। ऐसा हो सकता है कि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो,
हो सकता है। यस सर। तीसरा केस, ये हो सकता है कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो लेकिन पॉइंट पी इस एंड के सामने हो। सेमी इनफाइनाइट वर्ड बोलते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं, इनफाइनाइट में क्या सेमी होगा, ऐसा हो सकता है ना। फोर्थ केस ऐसा हो सकता है कि ये वायर है और हमारा जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इस वायर से ऑब्लिकली आई मीन डिस्टेंस पर है। मतलब इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर है, बट ये एंगल अल्फा है, सॉरी बीटा दिया था नीचे वाला, तो ये बीटा है और ये एंगल अल्फा है और ये करंट आ जा रहा है। फटाक से 2 मिनट का काम है, केवल अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करनी है और कुछ नहीं। जल्दी से इसका आंसर लिख लीजिए सब लोग। सर लास्ट में बीटा कौन सा, अल्फा कौन सा है? नीचे जो लोअर एक्सट्रीम है उससे जो एंगल बनाएगा वो बीटा, जो अपर एक्सट्रीम है उससे जो एंगल बनाएगा वो अल्फा। ठीक है सर। सर हो गया। हो गया साहब? हाँ सर हो गया। हाँ सर। सबका हो गया? हाँ सर। वेरी गुड। बस मैं 2 मिनट लूंगा, फटाफट सब लिख देता हूँ। इसमें मेरा होगा, फटाफट मेरा फर्ज बनता है। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू होगा। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, सब में एक ही डायरेक्शन दे दिया, चलो कोई बात नहीं। और बी की वैल्यू मेरी हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i साइन थीटा। यही आया। यस सर। मेन फॉर्मूला में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा पुट किया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। सेकेंड केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे, हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू और बी की वैल्यू हो जाएगी, बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर। ठीक है, स्मॉल आर। कोई दिक्कत? बोलो ना। नहीं सर। थर्ड केस में, थर्ड केस का मतलब है बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, होगा ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड मेरा हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर, ऐसा होगा। फोर्थ केस में कौन बताएगा?
फोर्थ केस कौन बताएगा? सर वो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो गया। हाँ, अल्फा को अल्फा ही रहने देंगे और बीटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस बीटा से, तो बी की वैल्यू मेरी हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। आया सबको समझ में या कोई डाउट है? बोल बेटा। सर मुझे कुछ डाउट है। बोलो बोलो पूछो। सर वो मुझे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के बदले में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा लग रहा है नहीं, सर। सर वो सेम स्टोरी में 2 मिनट सुन लीजिए। सेम स्टोरी में जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो पहले माइनस बीटा से प्लस अल्फा था, अब अगर मेरा ये रेफरेंस लाइन है, 1 मिनट रुक ही जाओ, मैं थोड़ा सा कंजूसी कर गया डायग्राम बनाने में, तो बड़ा बना देता हूं तो शायद समझ लोगे। चलो मैं जरा इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूं, ठीक है, आपके समझने के लिए। ऑब्लिक इस बार थोड़ा ज्यादा कर देता हूं ताकि दिखाई दे। ऑब्लिक को मैं यहाँ डाल दिया, लो ये पॉइंट भी है, ठीक है। तो मेरा कंडक्टर यहीं से यहाँ तक है, ए से बी तक, लेकिन किसी भी पॉइंट का किसी भी स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही होता है, तो डिस्टेंस वाला आर तो हम यही बोलेंगे, और ये यहां से बीटा एंगल बना रहा है। हाँ सर, तो हम बीटा से लेके अल्फा प्लस बीटा तक इंटीग्रेट करेंगे ना। और ये कहाँ, यहां से अल्फा एंगल बना रहा है। अच्छा, मुझे लगा, ठीक है सर, मैंने अल्फा ही गलत लिया। ठीक ठीक है है, सर। हाँ समझे? यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। पक्का? और किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। किसी को छोटा मोटा कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए। नहीं है सर। नहीं है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, इसका एक दूसरा तरीका ये है जिसको कि मैक्सवेल लॉ कहते हैं, कि आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए और अपने फिंगर को इस तरह से कर्ल कीजिए कि इस वायर को आप अपने मुट्ठी में बंद करेंगे, तो आपका फिंगर जैसे जैसे घूमता जाएगा पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वैसा होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये जो ए क्रॉस बी है, इस ए क्रॉस बी को कहने का तरीका ये हो सकता है, या तो ए क्रॉस बी करके हमेशा देखो, बट वो थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसीलिए इस ए क्रॉस आइडियल क्रॉस आर के डायरेक्शन को रिप्लेस करने का एक तरीका है जिसको हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। आई बात समझ में? राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल, जो भी नाम है, इसका नाम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे पता भी नहीं क्या नाम है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, मुझे मेरी ड्राइंग बढ़िया नहीं है तो मैं जैसे लिख देता हूं कि जो राइट हैंड का थंब है, जो राइट हैंड थंब है, इसको आप इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बना लीजिए।
है ना। उसके बाद क्या कीजिए, ट्राई टू होल्ड द वायर in your palm. डायरेक्शन ऑफ, लिखते भी चलो, टाइम नहीं दूंगा मैं इसमें। मूविंग फिंगर्स will give us direction of magnetic field at that point. कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई डाउट समझने में? नो सर। देखता हूँ इसका कोई डायग्राम वाला फोटो वोटो मिलेगा तो थंब वाला मैं डाल देता हूँ, बट मुझे ये सब ना आता नहीं यार, ये सब। सर लिख लिया। लिख लिए? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। देखिए मैंने एक जुगाड़ ढूंढा, आपको ये डायग्राम समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके लिए ये एक डायग्राम बगल में रख लो, किसी को कोई दिक्कत है तो। आई बात समझ में? हाँ सर। अब दूसरा एप्लीकेशन, क्या AB12 क्या लिखा था उसी हिसाब से देखेंगे। लिखा भी तो। स्ट्रेट वायर का ए लिखा था ना, हाँ तो बी। मैग्नेटिक फील्ड बहुत लोग बहुत तरह से भी बताते हैं, बट ये वाला एक ही डायग्राम से सब कुछ हो जाए इसके लिए समझ। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट on the axis of a current carrying loop. लूप मतलब सर्कुलर लूप, ठीक है ना। सर्कुलर वर्ड भी लिख देता हूं, नहीं तो लूप कोई भी हो सकता है ना सेफ साइज का। सर्कुलर लूप। सो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो गया कि ये एक लूप है, ये इसका सेंटर है, ये इसका एक्सिस है, ये कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं और इसके रेडियस को r मान लेते हैं, और करंट इसमें मान लीजिए सॉरी करंट I इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। आया समझ में? समझे आप लोग? समझ आया कुछ क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ सर। तो एक बार कोशिश कीजिए बायट-सावर्ट लॉ यूज करके।
या मैं कर दूं सीधे, या आप लोग करने का वेट करूं, जैसा बोलिए मुझे। सर आज क्लास छोटी है। क्या बोल रहे हैं? सर आज क्लास छोटी है तो हाँ। सर आप तो जब टाइम चलिए मैं फटाफट कर देता हूँ, कोई नहीं। चलिए, पर्पस सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा खुद से करने से कॉन्फिडेंस आ जाए, नहीं तो मेरे करने के बाद कॉपी करने से क्या होता है, लगता है कि सब चमक रहा है, क्योंकि ये बात तो पक्का है ना, एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड तो कोई पूछेगा नहीं। खैर कोई नहीं। तो मान लो मैंने इस पॉइंट को देखा आइडियल, थोड़ा सा समझो, जहां पर मैंने ये रेड वाला, रेड या जो भी कलर है ऐसा किया है, वहां आइडियल का डायरेक्शन किधर है? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन है। और ये जो रेड वाला डॉटेड लाइन है, ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ सर। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो देखो, मेरे हाथ को देखो, आइडियल इधर अंदर की ओर, आइडियल अंदर की ओर और आर वेक्टर ऐसा। तो आइडियल क्रॉस आर करेंगे तो यहां पर इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर इधर आएगा, हाँ या ना? तो इसका जो वेक्टर होगा एक्चुअल में वो इधर होगा डीबी, और ये डीबी ये रेड वाले लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना? बोलिए बेटा। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो दूसरा भी करके, चलो दूसरा एक और करके दिखाता हूँ दूसरे कलर से। ठीक ऐसा ही काम अगर हम इधर से करें एक और, वैसे जरूरत नहीं, इसी से आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें समझ आएगा इसके लिए। मान लो इधर से करें तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस ब्लू वाले के परपेंडिकुलर होगा इधर डीबी, है ना? बोलो हाँ बेटा। सर। हाँ सर। ये ग्रीन वाले का इससे एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो इसको थीटा बोल देते हैं, इसको थीटा बोल देते हैं, तो ये एंगल कितना होगा बताइए जरा सोच के। होगा थीटा? हाँ सर। पक्का? हाँ, 2 थीटा होगा ना? देख लो, सर 2 थीटा होगा। 2 थीटा, बट ये जो ग्रीन वाला है इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। अच्छा हाँ यस सर ठीक है। तो डीबी का ये वाला कंपोनेंट हो गया डीबी कॉस थीटा, डीबी का ये वाला कंपोनेंट हो गया डीबी कॉस थीटा, और इस साइड वाला बहुत गचपच हो जाएगा इसलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इस साइड वाला कंपोनेंट हो गया 2 डीबी साइन थीटा। तो कॉमन सेंस से ये दिख रहा है कि डीबी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा वाला विल कीप ऑन एडिंग। यस सर। ठीक है, तो बस अब काम हो गया मेरा। तो मैं लिखूंगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू, एक ही बार लिख देता हूं, इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस ऑफ डीबी ऑफ साइन थीटा। थीटा तो कांस्टेंट है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल इंटू आर। तो आर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होगा? बोलो बेटा। यस डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2।
मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या है? r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझे? बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो इसमें इस dl को छोड़कर सब कांस्टेंट है। हाँ सर। तो dl को छोड़कर अगर सब कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और न्यूमरेटर में dl हो जाएगा। इस dl को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 to 0 to पाई आर। 2 पाई आर नहीं करेंगे, अगर ये 2 नहीं लेते तो 2 पाई आर करते। ये बात समझ आया? हाँ सर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर, जस्ट मेरे लिखने का तरीका और कुछ नहीं। इधर हो गया मेरा 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया बी। थोड़ा सा चाहो तो इसको ठीक कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हो। सर वो आपने 2 पाई आर क्यों लिखा? वो पाई आर था ना। ये अच्छा, ये वाला 2 पहले लिख चुका हूँ ना। हाँ बेटा, पाई आर होगा। मैं ये वाला 2 ध्यान में रख के लिखा था। वो 2 पहले लिख चुका हूँ तो केवल पाई आर होगा। ठीक है। सो b इज इक्वल टू लास्ट म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपको एज अ फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है। सर वो 4 पाई आर कैसे आया नीचे? कहा? तो सर आर शायद से ऊपर होना चाहिए। आर स्क्वायर ऊपर होना चाहिए। एक मिनट रुक जा, कुछ गलत किया है तो देख लेते हैं अभी। 2 मिनट। वो क्या है, लिखने उखने में मेरा काम मन नहीं लगता। देखने दो, ऊपर से एक बार देखेंगे सब समझ आएगा। क्या किया था मैंने? 2 म्यू नॉट आई डी एल आर, यहाँ तक सही है। ये दोनों कैंसिल हुआ, ये आर है, ये आर है, तो यहाँ पर एक पाई आर है, तो आर कैंसिल। हाँ, क्या दिक्कत है बताओ बेटा? आपने आर को नीचे का आर कैसे आया? नीचे तो आर था ही आर ऊपर ही है सर वहाँ पे। अच्छा, यहाँ नहीं था क्या? नहीं सर। आपने वो हो ठीक है, नहीं था तो वो लिख दिया गलती से। एक मिनट, ये आर नहीं था ना, यही वाला आर ना, हाँ सर ऊपर था वो। और ये आर भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू नॉट 4 पाई, इधर 2i और इधर पाई आर, ऐसा। तो यहाँ पर 2 पाई आर हो जाएगा, ऐसा। हाँ, नहीं सर, आर स्क्वायर होना चाहिए ना वहाँ पे ऊपर, क्योंकि पहले से ही एक न्यूमरेटर में एक और आर था। यहाँ पर एक आर निकाल दिया था तो ये एक आर था, यहाँ पर एक आर है। हाँ, तो ये आर स्क्वायर होगा, ऐसा। हाँ सर। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
हो गया, आगे बढ़ू क्या? हाँ सर। हो गया सबका? अब बहुत लोग अलग से बताते हैं, बट मैं यहीं से बता देता हूँ। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसी में से केस 1, मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पर निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, तो x को 0 पुट कर देंगे ना? हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, इसके लिए x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो x 0 पुट करेंगे तो b क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट I by 2r। म्यू नॉट बाई 4 पाई एक हैबिट रखो, कभी म्यू नॉट बाई 4 पाई को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हें वैल्यू हमेशा उसका देता रहेगा। तो क्या आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई रखेंगे तो 7। अरे वो नहीं, चलो सर म्यू वो नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई अपॉन r। अपॉन आर, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, बट मैं हमेशा कहता हूँ इसको याद रखो। सर एक I भी। हाँ, आई, ठीक है। यस सर। केस 2, यही अगर कोई सेगमेंट हो, सेगमेंट का मतलब है, देखो ऐसा कोई डायग्राम है कि नहीं। सेगमेंट का मतलब है, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि सपोज ये एक करंट कैरिंग लूप है, जिसमें ये सेंटर O है, रेडियस R है, इस सेगमेंट का एंगल थीटा है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I। अब मैग्नेटिक फील्ड एट O बताना है सर। हाँ बोलिए। सर म्यू नॉट I by 4 pi r into थीटा। पता नहीं, करके देखो क्या आता है। तो into थीटा by 2 pi कर दिया। कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, अंदाजा से आंसर मत बताइए। हाँ सर उतना ही आएगा।
हाँ सर, कर लिया कैलकुलेट भी। सबका हो गया? हाँ सर। सर नहीं, इसका कॉस थीटा कंपोनेंट भी आएगा ना? हाँ, क्या बोला बेटा? इसका फिर कॉस थीटा कंपोनेंट भी आएगा ना? नहीं, कॉस थीटा क्यों आएगा? सब तो इनटू द प्लेन ही आएगा। साइन कॉस कहाँ है इसमें बेटा? 2 मिनट फटाक से। ऐसा सोच लेते हैं, यहां से अल्फा एंगल पर डी अल्फा सेगमेंट लिया तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 8d अल्फा हो जाएगा। यस हाँ सर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL, दैट इज 8d अल्फा क्रॉस r। तो इसमें का करंट हमेशा टेंजेंट रहेगा, तो 90 डिग्री हाँ समझ सर, रहे हो? अपॉन r क्यूब, यही होगा। यस सर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r इंटू डी अल्फा। हाँ सर, यस सर। और इसमें इसको इंटीग्रेट कर देना है अल्फा को 0 से थीटा तक। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई थीटा अपॉन r, ऐसा हो जाएगा। यस सर। अच्छा, मैंने याद रखने के लिए इसलिए किया था, अगर ध्यान से देखोगे तो जानबूझ के मैंने इसको इसी फॉर्म में लिखा था कि पूरा सर्कल है तो 2 पाई, थीटा है तो थीटा, बाकी एक्सप्रेशन सेम। हाँ सर, समझे मेरा इस तरह से लिखने का तरीका, रीजन क्या था? यस सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको स्ट्रेट वायर और सर्कुलर लूप दो बताया है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन कीजिए जिसमें सिर्फ इन दोनों का यूज होगा। डायग्राम देता हूं, क्वेश्चन दिख रहा है? विजिबल है क्वेश्चन? यस सर। और ये क्वेश्चन का डायग्राम है। सोच समझ के कोशिश कीजिए। थीटा इक्वल टू 2 रेडियन।
सर थीटा इक्वल टू 2 रेडियन। वेरी गुड, वेरी गुड। सम्यक ने भी लिखा 2 रेडियन। हाँ सर 2 रेडियन। नहीं बताने की जरूरत है, सिंपल है। आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ सर। सबका हो गया? चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्वेश्चन देखो तो जरा, ये सबका हो गया, मैं आंसर लिख देता हूं। थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन आंसर है। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली साउंड्स गुड। इसको कोशिश कीजिए जरा। सर कर लिया। वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड। क्या आंसर आया? सर n मतलब फॉर सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ n b आया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r इंटू n साइन पाई बाई n, और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो वो टेंस टू सर्कल इन्फिनिटी को छोड़ दो, टेंस टू इन्फिनिटी को छोड़ दो, मुझे सिर्फ इसका आंसर बताओ। कितना आया? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r हाँ इंटू साइन पाई बाई n। हाँ, वेरी गुड। cos पाई बाय n भी आया। नहीं, कॉस नहीं आएगा, tan आएगा। म्यू नॉट आई n tan pi by n by 2 pi। मैं आंसर लिखता हूँ, सबका आंसर तो लो हाँ अपना। सर। ये आंसर आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। किसी को बताने की जरूरत है तो बोलो, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। n इन्फिनिटी पुट करने के बाद ये सर्कल के सेंटर वाला आना चाहिए रिजल्ट। हाँ सर। तो लिमिट तो पढ़ चुके हो, पाई बाई n में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा ना, समझ रहे हो? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ये हो जाएगा n, और tan पाई बाई n का पाई बाई n हो जाएगा ना। हाँ सर। n n पाई पाई गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, जो सर्कल के सेंटर पे होता है। ये दूसरा वाला आंसर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक और क्वेश्चन कीजिए। तो एक बार बता दो। इसको बता दूं? हाँ सर, कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है तो ये मान लो सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और अब कोई भी ड्रॉ कर लो, मुझे उतना आता नहीं। हेक्सागन ड्रॉ कर देता हूँ, चलो सबसे अच्छा काम।
बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दिया, ऐसा हेक्सागन टाइप का, ठीक है। तो इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है तो किसी एक साइड की वजह से अगर देखेंगे तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना होगा? 2 पाई बाई n। 2 पाई बाई एन होगा। तो हाँ इसका सर। जो हाफ एंगल होगा वो पाई बाई एन होगा, और इस डिस्टेंस को मैं मान लो x कह देता हूं। तो अभी जो मैंने स्ट्रेट कंडक्टर के केस 1 में लिखा था उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा n टाइम्स, ध्यान से समझना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई एक्स और साइन ऑफ पाई बाई n। ये बात समझ आया? बोल बेटा। हाँ सर समझे। और ये r है, ये x है, ये पाई बाई n है। तो r और x में क्या रिलेशन होगा? x इक्वल टू r cos पाई बाई n। r cos पाई बाई n होगा। इस x को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो शायद आ गया आंसर। हाँ सर। हाँ सर हो गया। तो ये हो जाएगा n म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r, और इसको देते हैं tan ऑफ पाई बाई n। ठीक है, बाकी अपने अरेंज करते रहना, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फिगर क्या है? ये है फिगर, ये कोशिश कीजिए। सर हाँ, म्यू नॉट आई बाई 8 पाई r इन द ब्रैकेट 3 पाई प्लस 4। अच्छा एक मिनट, वो सारे वैल्यूज पुट करना है फिर। वैल्यू सब दे रखा है ना? हाँ सर, वो वैल्यूज पुट करते। हाँ।
सर फाइनल आंसर पाई के टर्म्स में कि पाई की वैल्यू पुट करके बताना है? पाई की वैल्यू पुट करके बताइए, इंटीजर आंसर है शायद इसका। हाँ इंटीजर टाइप है थोड़ा सा आंसर। आंसर है 28 माइक्रो टेस्ला। सर एक मिनट को कैलकुलेटर में डाल। सर 27.96 माइक्रो टेस्ला। चलेगा चलेगा चलेगा। हो गया सबका? सर एक बार आंसर रिपीट कर सकते? 28 माइक्रो टेस्ला। हाँ सर। इसका आंसर इज 28 माइक्रो टेस्ला। ये आंसर है न्यूमेरिकल वैल्यू में। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में आंसर पूछोगे तो ये आंसर है एक्सप्रेशन में दिया हुआ। तो इन आया था। ये आया था सर। आया था। वेरी गुड। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। एक और जल्दी से प्रैक्टिस करो। इसमें 3 फिगर है बट वो 1 लाइनर क्वेश्चन सब है। ये फटाक से आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। हाँ हाँ सर आप ये क्वेश्चन करके बता सकते हो ऊपर वाला? मुझे वो कुछ एक तो ऊपर वाला बताना है मुझे। इश्यू आ रहा है एक फैक्टर। अच्छा करो करो, आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत होगी। सर हो गया वो 3 बार। फिल हो गया। ऊपर वाला कौन पूछ रहा था बेटा, बताना है मुझे। एग्जाम्पल 4 जिसमें लिखा है। सर हाँ बस वो सर वायर वाला पार्ट, ठीक है, लाइक स्ट्रेट वाला। दोनों पार्ट बताया तुम। देखिए तो सबसे पहले इस पे आ जाइए। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए तो ये सर्कुलर सेक्टर होगा ना बेटा, यस। जिसका एंगल होगा 2 पाई माइनस 2 फाई। हाँ सर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड में
सर्कुलर सेक्शन का प्लस स्ट्रेट कंडक्टर का ऐड करेंगे। हाँ सर। तो B इज इक्वल टू, अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, B सर्कुलर प्लस B स्ट्रेट। सर्कुलर सेक्टर का क्या फॉर्मूला बताया था? म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इधर बताया था थीटा बाई 2 पाई साइन, सॉरी थीटा बाई आर, आर। ऐसा बताया था। हाँ सर। और सर्कुलर वाले में, सॉरी स्ट्रेट वाले में इसमें लगेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई डिस्टेंस, जो भी है देख लेते हैं, मान लो यहाँ पर x लिख देता हूँ फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में हो जाएगा साइन फाई, अच्छा सर, समझा सर। है ना। ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r cos फाई के बराबर। हाँ सर। अब मुझे लगता है हो जाएगा। हाँ सर। सर इसका आंसर दिखा सकते हैं? हाँ बताता हूँ। नेक्स्ट वाले में a का आंसर ये रहा। यस सर, म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई बाई 4r, ठीक है। हाँ सर। b का आंसर बताओ कोई, देखो कौन बताता है। सर मुझे आया म्यू नॉट आई बाई 8 पाई आर इन द ब्रैकेट 3 पाई प्लस 2। हाँ 3 पाई प्लस 2, वेरी गुड। सो मोर प्रिसाइजली b का आंसर ये रहा। हाँ सर। हाँ सर यही है। c का आंसर, c का आंसर बोलो। आया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू पाई प्लस 2। हाँ यस सर। देखो वेरी गुड। तो ये आपका तीनों का आंसर हो गया। एक बार सब लोग देखिए, कुछ मुझे बताना है तो बोलिए। हो गया सर। पक्का हाँ सर। सबका? हाँ सर हो गया। शर्मा मत, किसी को बताना है तो बोलो। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें क्या था कि स्ट्रेट वायर और सर्कुलर ये सब एक ही प्लेन में था। हाँ अब सर। क्या हाँ है, सर। ये थोड़ा अलग प्लेन में है। मैं ऐसे ही बता दिया आपको, हिंट समझ लीजिए जो समझ लीजिए। इसको कोशिश कर लीजिए, फिर मैं स्ट्रेट और सर्कुलर, इससे मैं अपने हिसाब से फ्री हो जाऊंगा। मुझे लगेगा कि आपको अब सब समझ आ रहा है, फॉर्मूला पुट करने आ रहा है। यही 3 क्वेश्चन अब ऐसे किए। सर मैग्नीट्यूड निकालना है कि वेक्टर फॉर्म में निकालना है? देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो सिर्फ मैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ। वेक्टर फॉर्म में निकाल लीजिए। आंसर देखा मैंने, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है आई सर। देखिए, वेक्टर फॉर्म में निकाल दीजिए। वेक्टर फॉर्म में आंसर देना आपको, तीनों ही केस में बी वेक्टर बताना है।
सर एक बार आंसर दिखा। कर लो, तीनों का आंसर एक ही साथ बता दूंगा। हाँ सर कर लिए। तीनों हो गया। हाँ हाँ सर। एक मिनट। ये है फर्स्ट का आंसर। यस सर ये आया। हाँ सर सेकंड हाँ भी। सर। सेकंड का भी मैच किया। यस सर। हाँ सर। थर्ड का बोलो। सर मुझे थर्ड का कुछ ऐसा आया, हाँ माइनस म्यू नॉट आई बाई 8 पाई आर, फिर अंदर ब्रैकेट में 3 पाई आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप ऐसा। गलत आया। सर 3 पाई माइनस आई का। ये आंसर है, मैच करो। सर वापस ट्राई करते हैं। जी जी। सर मुझे एक डाउट है सर। बोलिए। सर्कुलर लूप है वो, उसका सी वाले पार्ट में उसका डायरेक्शन माइनस आई कैप के अलोंग है ना? हाँ सर। उसका पता नहीं वो आंसर में क्यों नहीं है। सर्कुलर लूप का हाँ सर वो सी पार्ट वाला। आई जे के, तो जे क्रॉस के माइनस आई होगा। हाँ सर। हाँ सर। सर एक आई का भी रहना चाहिए। आना चाहिए क्या? हाँ सर मेरे को भी आ रहा है। के और के का तो ठीक है बट आई का तो आया। अच्छा, आई वाला कैंसिल नहीं होता है सर स्ट्रेट वायर की वजह से। नहीं सर एक पाई स्ट्रेट का वायर। टर्म भी आता है। हाँ आई सुनो, जे। दो स्ट्रेट वायर दिख रहा है हाँ सर दिख रहा हाँ है। सर। यहाँ पर, दो स्ट्रेट वायर दिख रहा है। यस सर। एक यस एक सर। ये और दूसरा ये। हाँ सर। हाँ तो सर इस स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? माइनस के कैप माइनस के का। और इस स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? प्लस जे कैप। जे कहाँ होगा यार? आई के पैरेलल है ना, देखो। सॉरी, एक जे नहीं, क्या बोलते हैं इसको? माइनस जे का सर। राइट हैंड इधर लगा, माइनस जे कैप आएगा। यस। ओके ओके। और सर्कुलर लूप का आई कैप। हाँ सर। अच्छा ठीक है, हो सकता है। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को? सर मुझे आया माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ब्रैकेट में 3 पाई बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सर मेरे को भी वही आ रहा है। एक बार फिर से बोलिए। माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, फिर ब्रैकेट में 3 पाई बाई 2 आई कैप 3 पाई बाई 2 आई कैप। प्लस जे कैप प्लस के कैप। अच्छा अच्छा, ठीक है।
ठीक है, हो सकता है सही आंसर हो वो डायग्राम। इस आंसर को सबको आया तो हटा दीजिए इस आंसर को, ये आंसर का कोई मीनिंग नहीं है। वो वाला आया, दूसरा वाला। ठीक है, सर वही वाला, वो सेकेंड आंसर जो नया आंसर आया वही आया। सर क्या आप 10-15 मिनट के बाद हमें छोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि 10-15 को एग्जाम है। अब अभी छोड़ देता हूँ, नया कुछ नहीं शुरू करता हूँ। अगर सबका हो गया तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। या चलिए बाय। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। वेलकम।